नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सियासत की सबसे गर्मा गर्म खबर आप मेरे इस मंच पर देखेंगे। और आज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का जैसे दावा है, उन्होंने पहला महिला मैनिफेस्टो जारी किया। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उत्तर प्रदेश चुनावों में पार्टी का चेहरा है, उस मैनिफेस्टो को जारी करते हुए। इस मैनिफेस्टो में क्या क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा। यही नहीं, पार्टी ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले मैं कुछ और सवाल करना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुलेआम धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रही है, और आज भी ऐसा हुआ दोस्तों, जब खुलेआम दोहराव पैदा करने की, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष किसी भी तरह की कोई भी राजनीति करे, भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी क्या चांसेस हैं, उनके लिए क्या मौका है। आज के दिन भी कितना शर्मनाक बयान दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मथुरा के मार्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा, पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज बीजेपी सरकार में उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए लगाया जा रहा है। यानी कि यह शख्स मथुरा जैसी पावन नगरी में जाकर भी कब्रिस्तान की बाउंड्री खड़ा करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, अयोध्या में भी क्या हुआ था, दिवाली का मौका था, और तब भी योगी आदित्यनाथ इसी तरह से कह रहे थे कि पिछली सरकारें कब्रिस्तान की दीवारें खड़ी करती थी, हमने राम मंदिर बना दिया। ना इस व्यक्ति ने मौके की नजाकत, मौके की जो सेंसिटिविटी है उसको देखा, और इस तरह से भड़काऊ बयान जो हैं वो लगातार देते रहेंगे। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, जिस मथुरा में जाकर इस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ अरसे से लगातार वहां तनाव पैदा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की करीबी एक संगठन वहां पर शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां लगाना चाहती हैं, जबकि हमारे सामने मिसाल है कि अगर आपको लगता है कि वाकई कोई मंदिर बनाना चाहिए तो अदालत जाइए। 5 साल तक आप खामोश थे, आप 5 साल का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे ही अगला चुनाव आए आप इस तरह की धार्मिक बातें करने लगे। यानी कि आप गौर कीजिएगा दोस्तों, एक एक काम जो ये लोग कर रहे हैं धार्मिक भावनाएं भड़काने का। मसलन आपके सामने ये खबर देखिए, बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, 13 दिसंबर को आने वाले हैं। और एक खबर देखिए, पीएम के वाराणसी दौरे से पहले भगवा रंग में रंग दी गई मस्जिद, विरोध होने के बाद प्रशासन ने अपनी गलती मानी। यानी कि बनारस के मुसलमानों को भड़काने का प्लान। और क्या किया इन्होंने, चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, भगवा रंग जो है वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं के उससे जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, मस्जिद को भगवा रंग से रंग दिया। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अनिल राजभर योगी सरकार में मंत्री क्या बयान दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कि मेरा बस चले तो मैं तो तमाम पूरे देश को भगवा रंग से रंग दूं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। खुलेआम इस तरह का बयान इनका एक नेता दे रहा है, इनका एक मंत्री दे रहा है, कोई छोटा नेता नहीं है। और आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो मथुरा में जाके इस तरह का बयान दे ही रहे हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको याद होगा कि अयोध्या और काशी के मंदिर बन गए, अब मथुरा की बारी है, और वो भी 6 दिसंबर से ठीक पहले। फिर इनके एक मंत्री बयान देते हैं कि कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा। पहली बात, भगवान कृष्ण की बेइज्जती करने का प्रयास। दूसरी बात, मैं कुछ और कहना चाहता हूं, हमारे सामने राम मंदिर में जो है पूरी मिसाल है। आप अदालत जाइए, अदालत में केस लड़िए, चाहे जितना भी वक्त लगे, मगर ये लोग जानबूझकर माहौल को भड़का रहे हैं। क्योंकि 90 से 93 का इतिहास है, राम रथ यात्रा शुरू की जाती है, जहां जहां से वो राम रथ यात्रा गुजरती है वहां दंगे होते हैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं, और फिर उन 3 सालों में 90 से 93 के बीच में करीब 2.5 से 3 हजार लोग मारे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस इतिहास से कुछ नहीं सीखना चाहती है, और आज भी दोस्तों यही कुछ किया जा रहा है। इसलिए मैंने पूछा, भारतीय जनता पार्टी की इस भड़काऊ राजनीति के सामने अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी वाड्रा की क्या औकात है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस ने सोच समझकर सियासत कर रही है। वो चाहती है कि महिलाएं जो हैं वो जाति
और धर्म से ऊपर उठकर वोट दें। इसीलिए उन्होंने आज यह वीडियो जारी किया। प्रियंका गांधी ने आगे क्या कहा मैं आपको बतलाऊंगा। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक देखिए। प्रियंका गांधी आज पत्रकारों से भी रूबरू हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला ही सही मायने में उत्तर प्रदेश की राजनीति का समाधान है, क्योंकि अगर महिला जागरूक हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म और जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या प्रियंका गांधी जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं? सुनिए वो क्या कह रही हैं। सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। और बात यहीं पर नहीं, प्रियंका गांधी यह भी कहती हैं कि देखिए महिला को दबा कुचला मानकर उसे स्वीकार करना उन हालात को, उससे हमें उस सोच को बदलना पड़ेगा। क्या बात कह रही है प्रियंका गांधी, सुनिए। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहां जहां मैं गई वहां पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है। वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। यकीनन दोस्तों, राजनीतिक स्तर को उठाने की जरूरत है और उस लिहाज से प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही हैं उसकी तारीफ की जानी है, क्योंकि आप जानते हैं एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कि जातिवाद पर उनका पूरा फोकस है, तमाम जातियों को वो अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नेताओं को अपने साथ ले रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घोर धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाना और बेशर्मी के साथ इनके तमाम नेता देखिए साहब, कोई नेता नहीं उससे बचा हुआ है, कोई नेता उससे अछूता नहीं है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा जो जिस तरह की राजनीतिक दस्तक देना चाहती हैं वो मेरे हिसाब से मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, और खासकर इसलिए भी कि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर तमाम जगहों पर नेता नहीं हैं, क्योंकि आपको सबसे निचले स्तर तक नेताओं की जरूरत पड़ेगी और उसके बगैर आप राजनीति में कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। आप मीडिया के जरिए कुछ भी कहते रहें और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की राह जो है वो बहुत मुश्किल है, मगर मुकाबला जरूर कर रही है कांग्रेस, इसमें दो राय नहीं है। हो सकता है जिस वीडियो को उन्होंने जारी किया है या जो बात प्रियंका गांधी वाड्रा अब कह रही हैं, 2022 में क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर यकीनन 2024 में जब राष्ट्रीय चुनाव होंगे तो प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस का यह विचार भी मौजूद होगा। इसी तरह से दोस्तों हम तमाम मुद्दे लाते रहेंगे अपने इस मंच पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।